प्रिय छात्र, आज हम मनहोरे कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 1A के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 1A में जो आपका पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें यहाँ पे जो है HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला खंड है वो यहाँ पे दे रखा है 135 और यहाँ पे दे रखे हैं 225। 135 और 225 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर इसका हल हम लोग करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से है 225। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या बड़ी होगी और जो छोटी होगी उन दोनों संख्याओं के बीच में आपको इस प्रकार से सिंबल लगा देना है। यह सिंबल हमें बताएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या क्या है, छोटी है। तो जैसा कि मैंने इस सिंबल को लगाया हुआ है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी होगी संख्या उसके सामने आप ये मुख ओपन कर देंगे, जो संख्या छोटी होगी उसके सामने आप कुछ नहीं कर देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। कभी आप सोचेंगे कि जो है मान लेते हैं संख्या आपको दे रखी हो 826 और एक दे रखी हो 225, तो आप इस प्रकार से लगाएंगे। कभी आप सोचेंगे जैसे 225 है और यहाँ पे 826 है तो आप इधर की ओर लगा देंगे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इधर की ओर लगाएंगे। सीधी सी बात है, जो संख्या बड़ी होगी तो उसके तरफ आपको मुख ओपन रखना है, जो संख्या छोटी होगी उसके तरफ आपको क्या करना है, आपको कोई नहीं रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आपका एक नियम दे रखा है, उस नियम से हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। एल्गोरिथम के प्रयोग से अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी है उसको आप इस टाइप से लिखेंगे 225 और फिर उसके सबसे जो बड़ी संख्या है उसको आप पहले लिखेंगे। ठीक, अब हम यहां पे क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 135 से भाग करेंगे 225 को। तो देखिए यहां पे 135 लिखेंगे, यहां पे 225 है। तो देखिए भाग करना आप लोगों को आता होगा, तो 135 कम 135, यहां पे 5 में से 5 आप घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहां पे आपका 0 बचेगा। 12 में से 3 गया 9 बचेगा, यहां पे 1 में से घटाएंगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आपका शेषफल जो है 90 आ गया। तो यहां पे 225 बराबर लिखा हुआ है। यहां पे एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस आपका होता है शेषफल। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य आपका 225 है, अब भाजक यहाँ पे जो आपका है वो कितना है, 135, और भागफल कितना हमको प्राप्त हुआ है 1, और यहाँ पे आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 90। यानी कि आपको भाग तब तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल हमारा 0 आ जाएगा वहीं से हम लोग भाग करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमको शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ पे शेषफल हमें 90 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है r≠0, यानी r का मतलब होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, यानी कि यहाँ पे हमें शेषफल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा r≠0। अब आप लोग आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम 90 से अब हम भाग करेंगे 135 से। 90 कम 90, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, यहाँ पे 13 में से 9 गया 4। तो देखिए अब आपको यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 45।
यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पे अब हम लिखेंगे 135, ठीक है। तो 135 बराबर क्या लिखेंगे 90 गुणे में 1 और प्लस का क्या लिखेंगे 45। यानी कहने का मतलब है अभी भी हमको जो है शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए फिर अब क्या करेंगे, इसके आगे फिर करेंगे हम लोग भाग। अब हम 45 को किससे करेंगे 90 से। तो 45 गुना आपका हो जाएगा 90, यानी कि आपका शेषफल 0 आ गया है। तो देखिए अब यहां पे लिखेंगे 90, 45 गुणे 2, आप समझ रहे होंगे भाजक आपका 45 है, भागफल यहाँ पे 2 आया है तो 2 लिखेंगे और शेषफल यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हुआ है तो 0 लिख देंगे। यानी r का मान हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया है 0 प्राप्त हो गया। जैसे ही हमको r का मान 0 प्राप्त होगा तभी हमारा जो होगा HCF आसानी से निकल आएगा। तो देखिए यहां पे लिखेंगे क्योंकि यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 135 और 225 का HCF कितना होगा आपका हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपको शेषफल 0 प्राप्त होगा वहीं पे जो आपका भाजक होगा वही आपका आंसर हो जाता है। HCF को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि आप HCF का मतलब नहीं जानते होंगे, हो सकता है आप जानते भी हो, पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा। इसको हम और भी नामों से जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। देखिए यहां पे हमको दे रखा है HCF, तो HCF का मतलब होता है मासा और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि 135 और 225 का जो हमारा HCF होगा वो हमारा 45 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 1 का जो पहला खंड था वो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से प्रश्न को आप कॉपी पे करिएगा, उतार लीजिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, इसी का दूसरा खंड। देखिए ज्यादा नहीं निकालेंगे, चलिए दूसरा खंड देखते हैं। यहां पे आपको दूसरा खंड इस प्रकार से कुछ है। यहां पे दे रखा है बी खंड, तो बी खंड है 196 और यहां पे दे रखा है 38,220। 38,220। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको पता चल चुका होगा 38,220। इस प्रकार से हम सिंबल लगा देंगे और यहां पे लिखेंगे 196। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग यहां पे पहले लिखते हैं, यानी 38,220 को लिखेंगे। अब यहां से हम लोग भाग करेंगे 196 से 38,220 को हम लोग भाग करेंगे तो 196 इसको हम 60 कट में काट देंगे, जिससे सवाल जल्दी लग जाएगा। अगर 196 का पहाड़ा अगर हम 195 बार पढ़ते हैं तो आपका आ जाएगा 38,220, यानी कि आपको शेषफल यहां पे 0 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिएगा। 196 की गुणा अगर हम 195 से करते हैं तो आपको यहाँ पे शेषफल जो होगा, यानी कहने का मतलब है कि जब 196 की गुणा जब 195 से करेंगे तो आपका 38,220 आ जाएगा। और जैसे ही 38,220 आएगा तो 38,220 में से घटाएंगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे 0, शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। भाज्य आपका है 38,220, यहाँ पे लिखा हुआ है भाज्य कितना है 196, भागफल
195 और शेषफल आपको 0। यानी कहने का मतलब यह है, यहां पे कॉमा लगा के r इक्वल टू 0, यहां पे हमको यह बताता है कि यहां पे शेषफल जो है वो 0 आ चुका है। अब यहां पे हम थोड़ी हिंदी लिख देंगे, क्योंकि यहां शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना होगा? 196 होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 का तीसरा खंड समझते हैं। तो तीसरा खंड आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा है, 867 और यहां पे दे रखे हैं 255। ठीक, तो जो संख्या बड़ी होगी और जो छोटी होगी उनके बीच में हम लोग इस प्रकार से सिंबल लगा देंगे, इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बड़ी संख्या होती है उसके तरफ हम लोग इस सिंबल का ओपन रखेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसकी तरफ हम कुहनी कर देंगे, यानी अपनी कुहनी नहीं करेंगे, यानी सिंबल की कुहनी करेंगे। जैसे ये आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यहां पे जो बड़ी संख्या होती है उसको हम पहले लिखेंगे, यानी 867 आप यहां पे राइट करेंगे। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए 255 को हम भाग करेंगे 867 से। तो देखिए यहाँ पे 255 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 867 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। तो देखिए 3 बार लगा दीजिए, तो 3 पचे 15 का 5 हासिल आएगा 1, 3 पचे 15 और 1 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो आपका 7, यानी 765 आ जाएगा। 7 में से 5 गया आप 2 लिखेंगे, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया आपका 1 आ जाएगा। यानी 867 है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमको लिखना होता है, यानी भाजक आपका कितना है यहाँ पे 255 और भागफल कितना है यहाँ पे 3 और शेषफल कितना है 102। यानी आपको भाग तब तक करना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पे तो शेषफल में 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो आगे हम और भाग करेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 102 से 255 को भाग करेंगे। तो देखिए 102 दुना 204, यहाँ पे क्या करेंगे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 5 और 2 में से 2 जाएगा तो आपका कुछ नहीं बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 255 बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमको लिखना होता है, यानी 102 और गुणे में 2 और यहाँ पे प्लस का क्या लिखेंगे 51 और यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। अब इसके आगे और भाग करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 51 से भाग करेंगे यानी 102 को, तो 51 दुना आपका आ जाएगा 102, यानी कि पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि शेषफल हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है। तो यहीं से हमारी भाग की जो क्रिया होगी वो समाप्त हो जाएगी। अब देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमको लिखना होता है, आप समझ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे 102 आपका भाज्य है, भाजक कौन है 51, भागफल कितना है 2 और शेषफल हमको यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है। यानी r का मान हमें क्या यहाँ पे प्राप्त हुआ 0, यानी जो आपको रिमाइंडर यहाँ पे आया है वो हमें क्या हुआ 0 प्राप्त हुआ है। तो यहीं से भाग की क्रिया क्या होती है समाप्त होती है, हमारा आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ी हिंदी लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 867 और 255 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा, तो यहाँ पे जो आखिरी में जब हमें 0 प्राप्त हुआ है तो वहां पे हमें भाजक, जो यहाँ पे भाजक आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 51, यानी HCF हमारा कितना हो गया 51 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप खंड जो 3 दे रखा था उसका भी हल आप समझ गए होंगे।